एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जो वीडियो है ये आज का ही वीडियो है, यानी कि दिन है मंगलवार का और सुबह के ना 6 बज रहे हैं। तो आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी सुबह, क्योंकि मैंने ना थोड़ी सी तैयारी रात को ही कर ली थी। तो मुझे ना सुबह बहुत ज़्यादा टेंशन थी नहीं। तो ये तो एक फ़ायदा होता है रात को ही तैयारी कर लेने का, कि सुबह जैसे अगर आप 5:30 उठते हो ना, तो फिर आप 6 बजे जो है ईज़िली उठ सकते हो। रात को ही मैंने सब्ज़ी वगैरह कट करके रख ली थी, तो इससे मुझे थोड़ा-सा फ़ायदा मिला है। अब यहाँ पर जो चीज़ें जो है मुझे अभी मतलब काम में लेकर आनी है, मैंने फ्रिज से निकाल ली है और अपने लिए 1 ग्लास गर्म पानी किया है। तो आराम से बैठ के 1 ग्लास गर्म पानी पीऊँगी। अच्छा, सर्दियाँ होती है ना तो गर्म पानी पिया जाता है, लेकिन गर्मियों में बिल्कुल नहीं पिया जाता। मैंने किया तो 1 ग्लास फुल था, लेकिन बस आधा ग्लास में ही मेरा मन भर गया। इसकी जगह अगर ठंडा पानी होता ना फ्रिज का, तो मैं पी लेती। बट वही है कि सुबह-सुबह फ्रिज का पानी पीना भी ठीक नहीं होता है। अब यहाँ पर मैं आई हूँ, आटा गूँधूँगी सबसे पहले, और बच्चों को तो स्कूल जाना ही है, लेकिन आज हस्बैंड को भी ऑफ़िस जाना है। रात को ही मैंने भिंडी की सब्ज़ी जो है वो कट कर ली थी, और तो मैं नाश्ते में ना भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी, भिंडी और प्याज की। लेकिन मेरे पास ना जो मूंग दाल का बैटर था, इससे पहले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा, वो बचा हुआ था। तो वेदांश ने बोला था मुझे स्पेशली कि मम्मा आज भी मुझे वही वाले चीले ले जाने हैं। उसको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो उसने ये बोला था, मम्मा आप मेरे लिए सिर्फ चटनी और बना देना, और चीले में ले जाऊँगा। और वंशिका ने मुझे बोला कि मैं पनीर के पराठे ले जाऊँगी। वैसे तो वेदांश के भी फेवरेट है पनीर के पराठे, लेकिन जो स्टफिंग मैंने तैयार की थी ना, उसमें प्याज डला हुआ था, तो वेदांश ने मना कर दिया। तो दोनों बच्चों के लिए तो उनके पसंद का ही बनने वाला है, और ये भिंडी और प्याज की सब्ज़ी मैं अपने लिए और हस्बैंड के टिफ़िन के लिए बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज जो है ना, उनको भी कट कर लिया है। की कढ़ाई ली है, मस्टर्ड ऑयल डाला है, और आज मैंने ना जख्या के साथ साथ थोड़ा सा अजवाइन भी डाला है। किसी ने मुझे बोला था कि दीदी भिंडी की सब्ज़ी में अजवाइन का तड़का लगा के देखना, तो आज मुझे याद आ गया एकदम से। वही याद आने वाली बात होती है ना, तो मैंने अजवाइन भी ऐड कर दी थी, तो अच्छी बनी थी भिंडी। फिर मैंने प्याज ऐड कर दिए, और 2 हरी मिर्ची लंबी लंबी सी कट करके प्याज के साथ ही ऐड कर दी। हल्का सा जब प्याज ब्राउन हो गया, तो मैंने ऐड कर दी भिंडी। अच्छा हुआ ये कि जैसे पहले भिंडी कट करके रख दो ना, तो जो सब्ज़ी बनती है वो बहुत अच्छी करारी करारी सी बनती है। और कभी कभी क्या होता है, उसी टाइम पे आप कट करके बनाओगे ना, तो वो हल्की सी गीली हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो है सारे ड्राई मसाले जो है वो ऐड कर दिए हैं भिंडी में। अच्छे से इसको एक बार मिक्स करूँगी, और अभी जो है मैं इसको इसी तरीके से पकने दूँगी। तो सब्ज़ी वाकई बहुत अच्छी बनी थी। मैंने बिना ढके इसको जो है बनाया था, लास्ट में फिर मैंने इसको ढक दिया। अब यहाँ पर मैं पराठे जो है ना वो बना रही हूँ। इससे पहले ही मैंने इस नॉन स्टिक तवे पे ना मूंग दाल के जो चीले हैं वो बना दिए थे वेदांश के टिफ़िन के लिए। वंशिका के लिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे। पहले मैं क्या करती थी कि जब भी बच्चों का टिफ़िन पैक करती थी, तो बच्चों को ना एक एक पराठा ही मैं देती थी। लेकिन अभी मैंने क्या शुरू कर दिया है कि चाहे सिंपल पराठे हो चाहे स्टफ़्ड पराठे हो, मैं 2-2 बच्चों को दे देती हूँ, ताकि बच्चों को ना थोड़ा सा मतलब इस तरीके से एटलीस्ट 2 पराठे खाने की तो आदत हो जाए, क्योंकि बढ़ते हुए बच्चे हैं। अगर एक पराठा दो ना, तो इनको वही आदत पड़ जाती है। तो यहाँ पर मैंने 2 तो उसको दे दिए थे, हालांकि 2 वो पूरे तो नहीं खा के आई थी, क्योंकि पनीर के पराठे काफ़ी हैवी होते हैं। लेकिन हाँ, 1 एंड हाफ वो खा के आ गई थी। तो चलो मेरे लिए इतना ही बहुत था कि चलो इतना भी वो खा के आ गई है। बनाए, बच्चों का टिफ़िन पैक किया, और उसके बाद चली गई मैं दोनों बच्चों को छोड़ने के लिए बस स्टॉप तक। वंशिका के पापा को मैंने बहुत उठाया, लेकिन आज उनको ऑफिस जाना था तो वो उठे नहीं। हालांकि उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया था, बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैं घर आई हूँ, और अब मैं बनाऊँगी अपनी सुकून वाली चाय। सब्ज़ी क्योंकि मैं ऑलरेडी बना चुकी थी, और आटा भी गूँधा हुआ था, मुझे बस अभी रोटियाँ बनानी है। तो वो मैं बाद में बनाऊँगी, जब मतलब वो पूजा करते हैं जिस टाइम पे, उस टाइम पे मैं यहाँ पर रोटियाँ बनाना शुरू करती हूँ। तो जब तक उनके लिए
पे रोटी बनती है, उनका टिफ़िन लगता है, तो उतनी देर में उनकी पूजा जो है वो भी हो जाती है। और यहाँ पर सबसे पहले हम दोनों जो है आराम से बैठ के चाय पियेंगे, और चाय वाय पीने के बाद वो अपना जो है नहाने धोने लग गए थे, और मैं यहाँ पर तब तक जो मेरे बेड वगैरह मुझे ठीक करने हैं वो काम करूँगी। बहुत दिन हो गए थे इस वाले रूम की बेडशीट मैंने चेंज नहीं की थी। मुझे आज वैसे दोनों ही रूम की बेडशीट चेंज करनी थी, लेकिन जो रूम है इसकी तो बहुत ज़रूरत थी करने की, क्योंकि काफ़ी दिन से जो है यहाँ की बेडशीट चेंज नहीं हुई थी। रीज़न वही आपको पता ही है, इस रूम में कोई आता ही नहीं है, तो फिर वही होता है ना, जिस रूम में कोई बैठता ही नहीं है तो वहाँ गंदगी भी ऐसी होती नहीं है। फिर भी यही होता है, चाहे कोई आए उस रूम में, चाहे ना आए, चाहे कोई ना ही बैठे, धूल तो थोड़ी बहुत उड़ के आ ही जाती है। तो बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन हाँ 5 से 6 दिन में तो एक बार कर ही देनी चाहिए। ये वही वाली बेडशीट हैं जो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, और मैंने आपको बताया भी था कि ये श्रिंक हुई है। तो देखो, मतलब वैसे पूरी नहीं आ रही थी, ये बड़ी मुश्किल में खींच तान के किसी तरीके से मैंने इसको अपने बेड पे जो है फ़िट किया है। और पिलोज़ तो मैं सारे यहीं पर ही रखती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है हम लोगों ने यहीं पर ही बैठना है। तो बस जितनी देर में मैंने अपना जो है रूम वगैरह ठीक ठाक किए, उतनी देर में जो है पतिदेव पूजा करने चले गए थे। अब मैं उनके लिए बनाऊँगी रोटी। आजकल वो पराठे थोड़ा-सा कम ही खाते हैं, तो उनके जो है ऑफ़िस के लिए भी रोटियाँ ही बनेंगी, और जो वो घर पे खाकर जाएँगे तो वो भी जो है रोटी ही मैं बनाऊँगी। और साथ में मैं उनके लिए बनाने वाली हूँ पुदीने वाली छाछ। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मुझे बहुत अच्छी लगती है पुदीने वाली छाछ। उसका जो टेस्ट होता है ना वो बिल्कुल अलग होता है, और बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत ईज़िली बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने रोटियाँ वगैरह पहले ही सारी बना के रख ली हैं, और परात वगैरह अभी मैं इसी टाइम पे जो है धोने के लिए रख दूँगी। अब बना लेते हैं छाछ। तो मैंने जो है पुदीना लिया है, और धो के पत्तियाँ जो है मैंने मिक्सर जार में डाल ली है, थोड़ा सा नमक ऐड किया है, और 2 हरी मिर्ची कट करके मैं डालूँगी। अभी इसको एक बार ऐसे ही बिल्कुल बारीक जो है ना ग्राइंड करेंगे, और जैसे ग्राइंड हो जाएगा थोड़ी सी दही मैं इसमें ऐड करके इसको एक बार फिर से ग्राइंड करूँगी। तो मैं दही की ही जो है छाछ बनाने वाली हूँ। यहाँ पर देखिए अच्छे से ग्राइंड हो गई थी, फिर मैंने थोड़ी सी दही और ली, और फिर उसको अच्छे से जो है ग्राइंड कर दिया। तो यहाँ पर देखिए पुदीने वाली छाछ बन के रेडी है। आप इसमें हल्का सा जीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने बाद में कर दिया था। अब ये छाछ उनके ऑफिस के लिए भी जाएगी, और थोड़ी सी छाछ वो अभी जो है मतलब नाश्ते के साथ भी पियेंगे। तो वो चले गए थे, और उसके बाद शुरू होती है अपनी वही घर के कामों की जद्दोजहद। तो सबसे पहले मेरे को आज मेन काम ये करना था कि मुझे करनी थी अपनी चिमनी क्लीन। तो मैंने जो चिमनी के फ़िल्टर्स होते हैं वो तो निकाल के रख दिए थे बर्तनों के सामने ही, कि जब बर्तन वॉश करूँगी तो साथ के साथ जो है वो फ़िल्टर भी धुल जाएंगे। उससे पहले ये चिमनी को क्लीन कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैंने लिक्विड लिया है स्क्रबर में, और बस उसको अच्छे से जो है ना चिमनी पे बढ़िया से लगा दिया है, और फिर जो है कपड़े से साफ़ कर दिया है। तो ऊपर वाला पार्ट तो आसानी से साफ़ हो जाता है, और जिस दिन मुझे चिमनी साफ़ करनी होती है उस दिन ये जो बर्तन वाला स्क्रबर है इसको फिर मैं फेंक देती हूँ चिमनी को साफ़ करने के बाद, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिकना हो जाता है। तो ये स्क्रबर तो ना मैं मतलब काफ़ी सारे लेकर रखती हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है। मेरे पास इसका पूरा पैकेट रहता है जिसमें 10-15 होते हैं ना। जब भी मैं कहीं जाती हूँ मुझे स्क्रबर दिखते हैं, मैं तुरंत से ले लेती हूँ, क्योंकि ये जो है रखे होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ख़त्म हो जाते हैं ना तो मुझे टेंशन हो जाती है कि अब मैं बर्तन कैसे धोऊँगी, क्योंकि जो नॉर्मल स्पंज होते हैं ना वो फ़ोम वाले, उससे मुझे बर्तन वॉश करने अच्छे नहीं लगते हैं। तो इधर देखिए मैंने चिमनी क्लीन करी, और उसके बाद मैंने अपनी हॉब भी क्लीन कर ली है, क्योंकि जब आप ऊपर वाला एरिया क्लीन करते हो तो फिर जो डस्ट है वो पूरी हॉब में गिर जाती है। जल्दी जल्दी घर की सफाई करने के बाद मैं यहाँ पर नहा धो के आ गई हूँ। फिर मैंने जो है लोबान जलाई है, और उसके बाद मैंने किया है तसल्ली से बैठ के अपना नाश्ता। तो आज का मेरा नाश्ता है मूंग दाल का चीला, साथ में भिंडी की सब्ज़ी, और ये जो चटनी है ये मैंने सुबह वेदांश के लिए बनाई थी। अच्छा, आप सोचोगे चीले के साथ सब्ज़ी का क्या कॉम्बिनेशन है? तो भिंडी की सब्ज़ी मुझे अच्छी लगती है, चीला भी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कहा चलो साथ में ही खा लेते हैं। वैसे मैंने रोटी भी बनाई हुई थी, बट रोटी के आगे मुझे चीला जो है बेस्ट ऑप्शन लगता है।
हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड तो जी दोपहर का वक्त है, 2:45 बज रहे हैं। अभी अभी आई थी बच्चों को स्कूल से लेकर, मतलब हो गए हैं 5-10 मिनट और इतनी धूप से आए हैं तो अभी बच्चों के लिए बना रही हूँ ठंडा ठंडा सा टैंग। अभी ना स्कूल से आते ही लंच करने का मन नहीं करता है, तो फिर थोड़ा सा कुछ ठंडा पी ले तो इनको भी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। तो बस अभी वो अपनी एल्मनेक वगैरह है ना जो उनको मिली है उसको फिल कर रही है, उसमें फ़ोटोज़ वगैरह लगानी होती है। अपनी भी कर रही है, भाई की भी कर रही है ना, और वो आते ही चिपक गया है लैपटॉप में। तो ये जो थोड़ा सा टाइम होता है ना स्कूल से ट्यूशन के बीच का, तो इसमें वो अपना लैपटॉप देखेगा, उसके बाद वो ट्यूशन चला जाएगा। और आप हाँ पढ़ता है ट्यूशन से आने के बाद भी पढ़ता है। और आप लोग बोल रहे थे कि दी बच्चों को मतलब स्कूल से आने के बाद तुरंत आप ट्यूशन भेज देते हो, तो थोड़ा सा रेस्ट करा लिया करो। तो ये बात मैंने ये खुद ही बताएंगे, मैंने नहीं, इन्होंने खुद से अपनी टाइमिंग डिसाइड की है। ये हाँ, तो ये ना खुद से अपनी मैम को बोल के आए थे कि मैम हमें इतने बजे ट्यूशन आ जाएंगे, हम स्कूल से आएंगे, लंच वगैरह करेंगे और हम लोग ट्यूशन आ जाएंगे, क्योंकि इनको जल्दी होती है। वेदांश को फिर ये लगता है ना कि अगर मैं थोड़ा सा लेट जाऊंगा तो फिर ये जो पार्क जाता है ना शाम को, वो वाला टाइम इसका रह जाता है। वंशिका को तो पार्क जाने का पता नहीं क्यों शौक नहीं रहा, इसके तो शौक ही अलग होते जा रहे हैं। ये तो उस वक्त जो है ना अपना टीवी देखती है, राधे कृष्णा चलाती है, बट उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं, वो पार्क चला जाता है। तो इस वजह से ये सब इनकी ही मर्जी है चलता। तो मैं जो है ना इनको थोड़ी देर जो है सुला देती, बट ये दोपहर में सोते ही नहीं। अब ये खुद से ही चूज करके आए तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। कि मैंने फ्रिज में जो है पानी रखा था, जग में ठंडा हो गया है, फटाफट से इनके लिए टैंग बना देती हूँ, थोड़ा सा मैं भी पी लूँगी इसी बहाने। और उसके बाद जो है मैं इनके लिए रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी रखी हुई है, तो मैं सोची थी रोटी बन जाएगी, क्योंकि चावल वावल खाने का तो मन ही नहीं कर रहा है। सच बताऊँ तो खाना ही खाने का मन नहीं कर रहा है। तो इतनी गंदी वाली गर्मी हो रही है ना, ऐसी गर्मी में वैसे कुछ खाने का मन नहीं करता है। बस ऐसा लगता है ठंडा ठंडा सा कुछ पीते रहो। और आपको याद होगा कुछ टाइम पहले ये जो जार है ना, ये इसके पीछे लड़ाई हुई थी इन दोनों की। और उसके बाद क्या हुआ कि वेदांश ने अपनी बहन को ये दे दिया था। क्यों दिया था? मुझसे बॉटल ली है। अच्छा, बॉटल ली है प्लास्टिक वाली। तो वेदांश ने बोला कि एक काम कर, तू ये जार ले ले, मुझे अपनी बॉटल दे दे, मैं बॉटल में पानी पी लिया करूँगा। तो एक अच्छे भाई की तरह वेदांश ने अपनी फेवरेट चीज़ दे दी थी उसको। दोनों खुश हो गए। बॉटल अच्छी लगती है। अभी ये ठीक बना है? मीठा ठीक हो रहा है? चलो ठीक है। उसके बाद ये बैग संभालो और अभी के अभी अपने टिफिन वगैरह निकाल के रख दो, ठीक है वेदांश? अभी निकाल दो तुरंत से, फिर लेट हो जाता है। हाँ, टैंक बना के दिया। उसके बाद बच्चों ने खाना ज़्यादा खाया ही नहीं, उन्होंने एक एक रोटी खाई। और बस मैं यहाँ पर फिर अपना किचन को समेटने में लग गई थी। उनका भी ट्यूशन जाने में थोड़ा सा टाइम था, तो मेरा ये था कि चलो मैं रेस्ट तभी करूँगी अब जब ये दोनों जो है ट्यूशन के लिए निकल जाएंगे। होता क्या है कि जब तक ये दोनों ट्यूशन नहीं जाते तब तक मेरे को टेंशन रहती है कि एक बार ये निकल जाएं, क्योंकि फिर वही है बार बार जो है गेट को खोलना, गेट को बंद करना। तो फिर तसल्ली से एक ही बार रेस्ट करूँगी। और इधर मैंने दोनों को बोल दिया था कि अपने टिफ़िन निकाल लो, तो वेदांश जो है दोनों के टिफ़िन जो है निकाल के ले आया था। यहाँ पर जो है सबसे पहले करूँगी बर्तनों को अरेंज। और बर्तनों को अरेंज करने के बाद पानी की बॉटल्स को फिल करना बहुत ज़रूरी है, तो उनको वॉश करके जो है फिल करूँगी। सुबह से शाम तक न जाने कितनी बार पानी की बॉटल्स मैं भरती रहती हूँ, लेकिन गर्मियों भर तो यही काम चलता रहता है। मुझे लगता है हर घर में यही होता है। बच्चे और बच्चों के पापा तो सिर्फ यही काम करते हैं कि बॉटल्स को खाली करो और किचन में जो है ना सजा दो कि भाई बॉटल खाली हो गई है, अब इसको भर दो। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले बर्तन लगाए और टॉवल जो है बाहर सूखने के लिए रख दिया है। पानी की बॉटल्स को फिल करके और मैं रख दूंगी फ्रिज में। और इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का मैं करूंगी एंड। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।